लायक भी समझा कि आप भी कहीं बोलो ऐसा। सबसे पहले मैं गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस सत्संग के ट्रस्ट के अध्यक्ष भी है, गुरुदेव भी है। ऐसे हमारे गुरुवर पाट सिंह बापू, रमेश गुरु गारा, मजान गुरु, पोकड़िया माइटा गुरु, हटवाउड़ी, टंटिया गुरु, अत्तर संबा, सोमवारिया गुरु, पानी गांव खेरी, सौला महाराज, ऐसे अनेक गुरु बहनें और गुरु भाई सभी यहाँ सत्संग के लिए पधारे हैं। कैलाश भाई जूना झीरा, मैंने रमेश से कहा कि कैलाश भाई को भी बोलना सिखाओ, अभी हर सत्संग में आया करते हैं, तो मेरे बाद आप ही बोलोगे। नहीं, गुरुजी तो बोलेंगे, बिना गुरु की तो ज्ञान ही का मिलता है। तो महाराज, एक गुरु के पास एक शिष्य बनने आया, तो उस शिष्य ने कहा कि मैं तुम्हारा शिष्य बनता हूँ, मुझे शिष्य बना लो, बाकी तुम सब छुड़वा दो मेरे से, सब छोड़ दूंगा, बाकी दारू मत छुड़वाना। बोले अरे यार ऐसा क्यों, मैंने तो तेरे से पूछा ही नहीं कि तुमने दारू छोड़ना कि मत छोड़ना। तू पिए तो पिए, अगर शिष्य बनना चाहता तो बन जा, वो तेरी मर्जी। ठीक है बोले। अब वो शिष्य, हाँ इतना ध्यान रखना कि तू पिए तो मेरे को याद कर लेना वहाँ पे, जब तू पीने लगे तो मेरे को याद कर लेना कि गुरुजी ने मेरे को शिष्य बनाया ऐसा। तो अब वो शिष्य तो बन गया, जब प्याले में दारू डालता है तो गुरुजी की बातें याद आती है, गुरुजी ज्ञान की बातें बताता, तो क्या यार पीऊँ कि नहीं पीऊँ। अब उसको उस दारू में भी गुरु का चेहरा दिख जाए, गुरु सत्संग करते हुए दिख जाए, चलो बोले नहीं पीता रे यार, आज फेंक दी। ऐसे करते करते एक 1.25 महीना बीत गया। 1.25 महीने तक उसने शराब नहीं पी और फिर आया कि गुरुदेव मैंने शराब नहीं पी, तो मैंने तुमको छोड़ने का नहीं कहा, अब तुमने छोड़ दी तो बड़ी अच्छी बात है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जैसे शराबी को अपन बिना शराब पिए हुए कहाँ कहेंगे कि यार शराब जैसा ढोंग कर तू, या उसके जैसा तू भी स्वांग कर, तो वो नहीं कर सकता। जब शराबी को शराब ही पिला दोगे तो तुमको उसकी कहने की ज़रूरत नहीं, वो सारे ढोंग करने लग जाएगा। तो इसी तरह गुरु का भी कर्तव्य है कि सत्संग के माध्यम से या प्रवचन के माध्यम से या कैसे भी माध्यम से शिष्य को इतनी शिक्षा ग्रहण की जाए कि वो कभी भी बुरे मार्ग पे चलने से कतराए। ऐसा गुरु का भी कर्तव्य है और शिष्य का भी ऐसा ध्यान रहे कि कभी भी वो कोई भी ऐसी जगह न जाए और पूर्ण रूप से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से गुरु के चरणों में अपना पूरा मन लगा दे। कि जैसे जब रावण सीता को हर के ले गया था लंका, बाकी सीता का मन कहाँ था? श्री राम के चरणों में। उसने न तो लंका देखी और न रावण को देखा और न किसी राक्षस को देखा, क्योंकि उसका मन, उसका सारा ध्यान, सारी चीज़ें श्री राम के चरणों में थी। तो हर शिष्य ने भी ऐसा ही अपने मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति बना लो, ताकि अपने को भगवान शिव शंकर के अनुयायी और उनके शिष्य गुरु वंशिंग बाबा, कहने के लिए तो बहुत छोटी बात है, 1-2 अक्षर है। क्या है? 5 तत्व। तत्व मतलब 2 अक्षर, बाकी 2 अक्षर में भी पूरा ब्रह्मांड समाया है, जिसको तीनों लोक भी कहा जाता है ब्रह्मांड को। तो इतनी बड़ी शक्ति, पता नहीं इस गुरुदेव
का जन्म वास्तव में इसीलिए हुआ कि अपन ना समझ, ना अपने में कोई अकल थी, ना बुद्धि थी, ना ज्ञान था, लेकिन एक जैसे आज दूध का प्याला, उस प्याले में ही ऐसे मंत्र है और उस प्याले में ही ऐसा तंत्र है कि जिससे सारी अपनी जितनी भी कुबुद्धि हो या बुरे विचार हो वो सभी त्याग दिया जाता है और अच्छे विचार अपने अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए आज जो सरस्वती जिसके भी सिर में या जिसके भी अंदर बैठ जाए तो उसका कल्याण भी कर दे या बर्बाद भी कर दे या भिखारी भी बना दे। जैसे भगवान श्री राम को तो राज तिलक होना था सुबह, लेकिन सरस्वती एक मंत्रा उनकी दासी थी कैकेयी, उसके अंदर बैठी। सरस्वती मंत्रा के अंदर बैठी तो मंत्रा उसकी जो कैकेयी की दासी थी, भरत की माँ, तो उसको उसने ज्ञान दिया कि तू तेरे लड़के के लिए मांग, भरत के लिए राज तिलक और राम को वनवास दे। तो ये सरस्वती का खेल था, या पृथ्वी का भार भी उतारना था। भगवान ने भी सोचा कि ऐसे में तो कल राज तिलक हो जाएगा, तो क्यों न सरस्वती को आदेश करा कि माँ तू किसी के भी अंदर बैठ और इस राज तिलक को हटा ताकि मैं वन में जाऊं और इस भूमि का भार राक्षसों से भरा था उसको उतार दूं। ये भाव भगवान में थे और माता सरस्वती के द्वारा पूरा अयोध्या में मातम मना और पूरे विश्व में जो अत्याचार, जो पाप बढ़ा हुआ था, उस पाप को भी समाप्त करने के लिए भगवान श्री राम एक राजा के घर, दशरथ के घर जन्म लिया उसने, और उन राक्षसों से भूमि का भार उतारा। कारण कि आज अपन हवन करते, पूजन करते, ये सत्संग करते हैं। इसके पहले उस युग में, द्वापर में, न तो सत्संग कर सकते थे संत महाराज, न हवन कर सकते थे, न पूजा कर सकते थे, क्योंकि राक्षस लोगों का भोजन ही मनुष्य था। तो मनुष्य हमेशा छुप के रहता था, इसलिए पृथ्वी पे अति अनाचार बनने से भगवान को जन्म लेना पड़ा और वो न राजा बनना, और इसी सरस्वती की वजह से वो वन में 14 साल गया और भूमि का भार उतारा। समय का अभाव है, नहीं तो रमेश चिल्लाएगा। मैं मेरी वाणी को यही समाप्त करता हूँ, और मेरे से कहीं जो भी गलती स्वरूप कहीं बोला गया तो क्षमा चाहता हूँ। जय शिवानंद।